आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के तीसरे सवाल की तरफ। इसमें यह कहा गया है कि खाली जगहों को पुर करें। तो मुंदरिजा झेल जुमलों को मुकम्मल करना है हमने। पहले जुज़ की तरफ आप बढ़ें। पहले जुज़ में ये कहा गया है कि मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत, आगे ब्लैंक है और फिर लफ्ज़ है थे। तो ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? वसी थे। पूरा जुमला क्या बनेगा? मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। जुज़ नंबर बे में लिखा है दोस्तों की फरमाइशों से कभी, फिर खाली जगह है, ना होते थे। तो खाली जगह में आप लिखेंगे तंग दिल। पूरा जुमला क्या बनेगा? दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। इसमें यह लिखा है खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ब्लैंक, फिर लिखा है थे। तो ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? किस तरह फिल करेंगे? ना जाने देते। 3 लफ्ज़ आपको लिखने पड़ेंगे। ना जाने देते। मुकम्मल जुमला क्या बनेगा? खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। आइए बढ़ते हैं चौथे जुज़ की तरफ। चौथे जुज़ में ये लिखा है फ़वाकिह में, फिर है ब्लैंक, ब्लैंक में आप लिखेंगे आम, उनको बहुत मरगूब था। फ़वाकिह में आम उनको बहुत मरगूब था। ये मिर्ज़ा गालिब की बात हो रही है, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने इसको फिल कर देना है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी फिल इन द ब्लैंक की तरफ। आखिरी फिल इन द ब्लैंक में आप पढ़ेंगे कि मिर्ज़ा की नीयत, फिर ब्लैंक है यानी खाली जगह है, उस पर आप लिखेंगे आमों, आगे आप पढ़ेंगे से किसी तरह सैर ना होती थी। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। हमने आपके सामने इस सवाल का मुकम्मल हल पेश किया। जितनी भी खाली जगहें थीं सबक के मुताबिक हमने उनको पुर किया। उम्मीद है आपको इस सिलसिले से सीखने का मौका मिला होगा।